अस्सलामु अलैकुम। क्या आप जानते हो कि चांदी का पानी क्या होता है और ये कैसे तैयार होता है और ये सेहत के लिए किस लिहाज से मुफीद है? और क्या आप दुनिया के ऐसे हैरत अंगेज़ मकामात के बारे में जानते हैं जहां इंसान अभी तक नहीं पहुंचे? और क्या आपको पता है कि इस दुनिया में 10 मकामात ऐसे हैं जो गूगल आपसे छुपाना चाहता है? तो दोस्तों, आज आप ऐसे ही हैरत अंगेज़ फैक्ट्स जानोगे और जानकर आप बोल उठोगे अमेजिंग। तो दोस्तों, मैं हूं मलिक सीमा और आप देख रहे हैं अमेजिंग उर्दू फैक्ट्स। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही वंडरफुल और नॉलेजफुल फैक्ट्स जानने का शौक है तो हमारे चैनल अमेजिंग उर्दू फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। तो दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो के सफ़र पर। फैक्ट्स नंबर 1। दोस्तों, खूबसूरत से भी खूबसूरत 3 घर तो आप सभी ने देखे ही होंगे, लेकिन क्या आपने दुनिया का सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाला घर देखा है? अगर नहीं देखा तो अब आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख लीजिए। दोस्तों, ये जो स्क्रीन पर आपको घर नज़र आ रहा है, इसने दुनिया का सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाले घर का रिकॉर्ड कायम किया है। दोस्तों, ये हसीन घर एक अमरीकी जोड़े का है। लोग जब कहीं सैर व तफरीह को जाते हैं तो अपना घर वहीं छोड़ जाते हैं, लेकिन दोस्तों, ये अमरीकी जोड़ा जहाँ भी सैर को गया अपना घर अपने साथ ले गया। दोस्तों, क्रिश्चियन पर्सन्स अलेक्सिस स्टीफन्स ने अपने घर के साथ पूरे अमेरिका की सैर की, जिसके बाद इस घर को दुनिया का सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाला घर होने का एजाज़ हासिल हो गया। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, YouTube से तो आप सभी ज़रूर वाकिफ़ होंगे। दोस्तों, YouTube पर हर 1 मिनट के बाद कई हज़ार वीडियोस अपलोड हो रही होती हैं जो कि हम इंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। पर दोस्तों, दिलचस्प फैक्ट ये है कि अगर आप YouTube पर मौजूद सारी वीडियोस देखने बैठ जाओ या देखना चाहो तो आपको लगभग 1000 साल से भी ज़्यादा का टाइम लग जाएगा। फैक्ट नंबर 3। क्या आप जानते हो कि चांदी का पानी क्या होता है और ये सेहत के लिए कैसे मुफीद है? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आप जान लीजिए। दोस्तों, चांदी सफ़ेद रंग की एक धात है जो कि आम तौर पर ज़ेवरात वगैरह के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मर्द सोने के ज़ेवरात का इस्तेमाल शरई एतबार से नहीं कर सकते। आम तौर पर वो नग वाली चांदी की अंगूठी ही पहनते हैं। दोस्तों, एक आम नज़रिए के मुताबिक बुजुर्गों का ये मानना है कि सोना अपनी तासीर के एतबार से गर्म जबकि चांदी ठंडी होती है। मगर दोस्तों, साइंस इस अमर पर यकीन नहीं रखती। मगर कदीम आयुर्वेदिक माहिरीन का इस अमर पर यकीन है कि चांदी के असरात होते हैं और बहुत सारे अमराज के इलाज के तौर पर भी इसका पानी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि चांदी का पानी कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, चांदी के पानी को तैयार करने का तरीका ये होता है कि चांदी की बनी हुई किसी भी चीज़ को यानी अंगूठी वगैरह को अच्छी तरह धोकर पानी पीने के बर्तन में डाल दिया जाए और फिर इसी पानी को पीने के लिए इस्तेमाल किया जाए। हर 24 घंटों के बाद इसको दोबारा से अच्छी तरह धोकर डाल लिया जाए। आयुर्वेदिक माहिरीन के मुताबिक ये पानी अपनी तासीर के एतबार से बहुत ठंडा होता है। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक इसके बहुत से फ़वाइद हैं। इसके ज़रिए जिस्म में से गर्मी का ख़ात्मा किया जा सकता है और चांदी का पानी स्टेमिना में इजाफा करता है और ये ज़ख्मों को भरने में भी मदद देता है। इसके अलावा ये जरासीम कश भी होता है। फैक्ट नंबर 4। क्या आप जानते हो कि सबसे ज़्यादा तलाक़ें यानी डिवोर्स किस मुल्क में दी जाती हैं? दोस्तों, आपको ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि सऊदी अरब दुनिया में वो वाहिद मुल्क है जिसका शुमार बुलंद तरीन शरह वाले ममालिक में होता है। दोस्तों, कहा जाता है कि यहाँ 80% तलाक़ें मामूली वजूहात की बिना पर होती हैं। दोस्तों, इन वजूहात में रोज़मर्रा की तकरार और मजाक भी शामिल है। फैक्ट्स नंबर 5। दोस्तों, इंसान जिस मकाम पर जाता है वहाँ अपनी निशानियाँ ज़रूर छोड़कर आता है, चाहे वो ज़मीन का कोई हिस्सा हो या फिर समंदर की कोई गहराई। लेकिन दोस्तों, फिर भी हमारे सियारे पर कुछ मकामात ऐसे मौजूद हैं जिन्हें निस्बतन बहुत कम इंसानों ने छुआ है, यानी इन मकामात पर जाने वाले इंसानों की तादाद ना होने के बराबर है। दोस्तों, इसकी वजह यहाँ की वीरानी या फिर इंसान मुखालिफ मौसम है। दोस्तों, डेनमार्क में 18 जजीरों पर मुश्तमिल फैरो आइलैंड वाक़िया है जो कि नॉर्वे और शुमाली अटलांटिक के दरमियान वाक़िया है।
दोस्तों ये जो स्क्रीन पर आप इमेज देख रहे हो, ये अर्जेंटीना का खिता चिली और बोलिविया की सरहद पर वाक़या है। दोस्तों ये एक मैदानी इलाका है। यहाँ मौजूद चोटियों की बुलंदी 5000 मीटर तक है। इस मकाम का मौसम गर्म इंतहाई खुश्क होता है। दोस्तों इसी तरह डेलोल एथियोपिया में वाक़या दुनिया का सबसे गर्म तरीन खिता है। दोस्तों इस जगह की अजीबोगरीब रंग की वजह यहाँ पाई जाने वाली मिट्टी, नमक, आयरन और ख़ास किस्म की काई है, जिनका मुरक्कब ये रंग पैदा करता है। दोस्तों इसी तरह जनूबी अफ्रीकी मुल्क दुनिया के सबसे कम गुंजान आबादी वाले ममालिक में से एक है और सहराए नेबिब एक ऐसा मकाम है जहां दुनिया के कुल चीतों में से 1/4 चीते पाए जाते हैं। इसी तरह दोस्तों एक्वाडोर के गैलापेगोस आइलैंड्स खास नस्ल के जानवरों के हवाले से बेपनाह मकबूलियत रखते हैं। इन जानवरों में समंदरी छिपकलियाँ, देवकामत कछुए, पेंगुइन और व्हेल की मुख्तलिफ इकसाम शामिल हैं। दोस्तों इसी तरह गैंगखार पेंजम भूटान का सबसे बुलंद तरीन पहाड़ है, जिसकी बुलंदी 7570 मीटर है। दोस्तों ये दुनिया का ऐसा बुलंद तरीन पहाड़ है जिसे आज तक किसी ने सर नहीं किया। दोस्तों इसी तरह बोहोल फिलिपाइन का एक ऐसा खिता है जो अपनी चॉकलेट पहाड़ों की वजह से मकबूलियत रखता है। दोस्तों ये 1260 ऐसे मखसूस पहाड़ हैं जिनके बारे में साइंसदान अब तक पता नहीं चला सके कि आखिर कैसे इस शक्ल में वजूद में आए। दोस्तों इसी तरह स्केलेटन कोस्ट नामीबिया का एक ऐसा मकाम है, यहाँ ज़्यादा इंसानों का गुजर नहीं हुआ। यहाँ के सख्त हालात की वजह से पुर्तगाली मल्ला इसे जहन्नुम के दरवाजे कहते हैं। फैक्ट्स नंबर 6। दोस्तों आप गूगल अर्थ पर बहुत मज़े से दुनिया भर के नक्शे और तस्वीर देखते हैं। असल में ये तमाम नक्शे खलाई सैटेलाइट से बनाई जाती हैं और हमें ये इल्म होता रहता है कि फ़लाँ जगह क्या चीज़ है या फ़लाँ जगह कैसी है। लेकिन दोस्तों दुनिया में कुछ मकामात ऐसे भी हैं जो गूगल आपको नहीं दिखाता। दोस्तों जिसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, जैसे सिक्योरिटी और इस मुल्क की दरख्वास्त जहाँ ये मकामात वाक़या हैं। दोस्तों कुछ ऐसे ही मकामात के बारे में आज आप जानोगे। दोस्तों शम्सी एयरफील्ड पाकिस्तान 2009 में कुछ ऐसी तस्वीर दिखाई गई जिनसे अंदाज़ा हुआ कि अमेरिका के ड्रोन इस एयरफील्ड में खड़े हैं, जिसके बाद पूरी दुनिया में बहुत वहवेला मचा। जबकि गूगल ने ये तस्वीर और इलाके को गूगल अर्थ में ब्लर कर दिया। दोस्तों अगर आप रूस में वाक़या बहर मंजमत शुमाली को देखें तो आपको ये इलाका कभी भी वाज़ा नज़र नहीं आएगा, बल्कि इस पर बर्फ़ नज़र आएगी। हकीकत में ये बर्फ़ नहीं बल्कि गूगल ने इसे लोगों की नज़रों से छुपा रखा है। दोस्तों सिक्योरिटी वजूहात की वजह से ताइवान की हुकूमत ने गूगल को दरख्वास्त की थी कि इनकी तनसीबात को गूगल अर्थ पर ना दिखाया जाए, कि इस तरह इनके दुश्मनों को फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों इसी तरह अमेरिका और मेक्सिको के दरमियान इंसानी और मंशियात की स्मगलिंग की वजह से अमेरिका और मेक्सिको का बॉर्डर बहुत मशहूर है और जराइम पेशा अनासिर इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा इस इलाके को गूगल ने धुंधला दिया ताकि स्मगलर्स को कोई मदद ना मिल सके। इसी तरह दोस्तों फ्रांस में मार्कोली न्यूक्लियर प्लांट में यूरेनियम और प्लैटिनियम का ज़ख़ीरा है, जबकि माजी में यहाँ न्यूक्लियाई प्लांट भी मौजूद थे। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर फ्रांस ने इस इलाके को गूगल से दरख्वास्त के बाद धुंधला दिया है। इसी तरह दोस्तों हॉलैंड में फ़ौजी सरगर्मियाँ अक्सर मशकूक रही हैं और कहा जाता है कि वुल्कल एयरबेस में 22 न्यूक्लियाई हथियार रखे गए हैं। और दोस्तों ये कहा जाता है कि ये बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए हैं, बमों से 4 गुना ज़्यादा ताकतवर हैं। दोस्तों इसी तरह पोर्ट लाओस जेल में आयरलैंड के ख़तरनाक तरीन कैदी रखे गए हैं, लिहाजा इनकी हिफाजत के लिए हर वक्त फ़ौजी दस्ते गश्त करते रहते हैं। जबकि किसी भी तरह के जहाज़ को यहाँ आने पर पाबंदी है। जबकि गूगल अर्थ पर दिखाई जाने वाली तस्वीर कई सालों पुरानी है। इसी तरह दोस्तों अमेरिका में मिसाइल AAF बिल्डिंग योटा के गिर्द 48 मुरबा किलोमीटर तक सहरा है। यह इलाका दूसरी जंग अजीम में न्यूक्लियाई और कीमियाई हथियारों को जांचने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कहा जाता है कि अब भी यहाँ कुछ ऐसी सरगर्मियाँ की जाती हैं जिसकी वजह से इस इलाके को गूगल अर्थ पर धुंधला दिया गया है। इसी तरह दोस्तों जनूबी स्पेन के इलाके El Ejido को सफ़ेद करके बिल्कुल धुंधला दिया गया है। कहा जाता है कि यहाँ स्पेन अपनी फ़ौजी सरगर्मियाँ सरअंजाम देता है।
جس کی وجہ سے انہیں نہیں دکھایا جاتا۔ ہارپ اٹلانٹا امریکی تحقیقاتی ادارے میں 180 موسمیاتی اینٹینا لگائے گئے ہیں۔ اس ادارے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہاں سے بیٹھ کر دنیا کے لوگوں کے دماغ کو کنٹرول کرنے کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں 2010 کے سیلاب بھی یہاں سے بیٹھے موسمیاتی کنٹرول کے ذریعے لائے گئے۔ تو دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل امیزنگ اردو فیکٹس کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک اگلی نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔